गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास तक हम कार्बोनिल कंपाउंड के जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने एल्डिहाइड के जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे थे, कीटोन के जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे थे, उसके साथ साथ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक के अंदर एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन के जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो एक बार देखिए आप, तो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे पास कौन कौन से होंगे। एक होगा आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, देन लोअर एंड हायर एल्डिहाइड, देन लोअर कीटोन, देन हायर कीटोन, देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, देन एरोमेटिक कीटोन। तो इतने टाइप के हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड हो सकते हैं। क्लियर। अब देखिए फिजिकल स्टेट की मैं बात करता हूं, फॉर्मेल्डिहाइड लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, लोअर एंड हायर एल्डिहाइड भी आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, लोअर कीटोन लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन जो हायर कीटोन है वो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड आपको मिलेंगे ऑयली लिक्विड में मिलेंगे, और आपके जो एरोमेटिक कीटोन है वो मिलेंगे आपको सॉलिड स्टेट में। स्मेल की हम बात करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड की जो स्मेल है वो कैसी रहेगी, पुंजेंट स्मेल। लोअर और हायर एल्डिहाइड अनप्लीजेंट, जो आपके एल्डिहाइड होते हैं वो अनप्लीजेंट स्मेल के होते हैं, अरुचिकर। लोअर कीटोन प्लीजेंट, हायर कीटोन प्लीजेंट रहेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड बिटर आलमंड स्मेल, याद रखना इसको, कई बार पूछा गया है। और एरोमेटिक कीटोन की कैसी होती है आपकी, प्लीजेंट स्मेल। कीटोनिक ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे, प्लीजेंट स्मेल के होंगे। अब बात करते हैं अपन कलर की, तो ये जितने भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड है वो कैसे होते हैं, कलरलेस। तो ये बात हुई यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कई बार यहाँ पर पूछ लेता है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं वॉलिंग पॉइंट। तो देखिए वॉलिंग पॉइंट के लिए मैं बात करता हूं, तो ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का नेचर कैसा होता है, पोलर नेचर। पोलर नेचर होने के कारण यहां पर डाइपोल का फॉर्मेशन लगता है, और दो कार्बोनिल कंपाउंड के बिटवीन अट्रैक्शन होता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन लगेगा यहां पर, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। और डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होने के कारण जो कार्बोनिल कंपाउंड है इनके जो वॉलिंग पॉइंट है वो वॉलिंग पॉइंट ईथर से, अमाइन से, या फिर इनके करस्पॉन्डिंग एल्केन से हायर होते हैं। तो एक बार मैं आपको पूरा वॉलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता देता हूं जो आपको याद रखना है। देखिए सबसे ज्यादा वॉलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद वॉलिंग पॉइंट होता है एल्कोहल, एल्कोहल के बाद बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोनिल। अब कार्बोनिल में भी आपके पास दो ग्रुप हैं, एक एल्डिहाइड है और दूसरा कौन है आपके पास, कीटोन है। तो देखिए यहां पर जितना पॉजिटिव होगा और यहां जितना नेगेटिव होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन उतना ही ज्यादा वर्क करेगा, और डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन जितना ज्यादा वर्क करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने का काम कौन करेगा, अगर मैं यहां पर दोनों ग्रुप एल्काइल ग्रुप लेता हूं तो एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, प्लस आई लगाते हैं। तो प्लस आई के कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन डिक्रीज होगा, और डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो एल्डिहाइड में मिनिमम एक यहां पर कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन का जो प्लस आई है वो CH3 से कम होता है। तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन आने पर यानी एल्डिहाइड आने पर ये पॉजिटिव चार्ज कैसा रहेगा, कीटोन के रेस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा रहेगा नेगेटिव चार्ज भी उतना ज्यादा रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव की टेंडेंसी जितनी ज्यादा रहेगी वॉलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा रहेगा। तो कार्बोनिल में मैं क्या लिख सकता हूं, जो एल्डिहाइड है उसका वॉलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे, कीटोन से। क्लियर। कार्बोनिल के बाद हम बात करते हैं वॉलिंग पॉइंट होता है अमाइन का, अमाइन के बाद ईथर,
और सबसे कम होता है एल्केन का। तो ये है यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो आपको याद रखना है। क्लियर? आगे मैं बात करता हूं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं तो जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड अप टू C4 कार्बन, कॉपर नहीं है क्या ये, C4 कार्बन सॉल्युबल इन वाटर। पहले भी बता चुका हूं, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं कोई भी कंपाउंड हो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो मैंने क्या बोला है कि अप टू C4 कार्बन जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस टाइप से होती है, ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, इस टाइप से यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो ये हुए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। आगे हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट है भाई चैप्टर। केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं तो यहां पर ये जो मेनली है वो कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए क्यों, ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। क्या बोला था कि अगर किसी भी कंपाउंड के पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड हमेशा क्या देगा, एडिशन रिएक्शन देगा। एक्सेप्शनल केस कौन सा था उसका, बेंजीन। बेंजीन के पास पाई बॉन्ड भी था लेकिन वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता था। तो यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड के पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण ये कौन सी रिएक्शन देगा आपका, एडिशन रिएक्शन। दूसरा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मीनिंग क्या है कि यहां पर जो अटैक करेगा वो अटैक कौन करेगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अटैक कौन करेगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों करेगा, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा होता है। इलेक्ट्रोफाइल जैसा नेचर क्यों होता है, क्या कंडीशन बताई थी मैंने इलेक्ट्रोफाइल की, कि अगर दो डिफरेंट एटम के बिटवीन पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका नेचर हमेशा कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा होता है। तो यहां पर अटैक कौन करना पसंद करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली चीज क्लियर। अब आगे अपन बात करते हैं इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, sp2। क्लियर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड और ये वाला सिग्मा बॉन्ड, इन सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो किससे हुआ है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से हुआ है। इन सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से हुआ है। ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे हुआ है, इस कार्बन का अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल और इस ऑक्सीजन का भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। तो अगर मैं इसको 3D में देखना चाहूं तो क्या 3D में मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, क्या देखिए, ये कार्बन, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये किसके हैं, कार्बन के। क्लियर। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। क्लियर। ये सिग्मा जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड किससे बना हुआ है, sp2
p ओवरलैपिंग। sp2 किसका है यहाँ पर, कार्बन का, और p किसका है यहाँ पर, इस ऑक्सीजन का। क्लियर, sp2 हाइब्रिड है और p कैसा है, अनहाइब्रिड। अब एक पाई बॉन्ड बनेगा, तो पाई बॉन्ड इस कार्बन का क्या यूज करोगे आप, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, और इस ऑक्सीजन का भी क्या यूज करोगे, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। और इन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के बिटवीन पार्शियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा होगा, आपका पाई बॉन्ड। तो एक बार मैं इसको 3D में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए किस टाइप से है ये वास्तव में बॉन्ड। जैसे सपोज ये कार्बन है, क्लियर, इस यहां पर इसको देखिए, ये वाला जो कार्बन है, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इनको मैं इसी प्लेन में लेता हूं, तो ये कार्बन, ठीक है ना, तो ये वाला बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिड, ये sp2 हाइब्रिड और ये वाला sp2 हाइब्रिड, ये है इस बोर्ड के प्लेन में। तो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल कहां होगा, इसकी एक लोब इधर होगी और एक लोब इधर होगी। क्लियर, ये आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इस टाइप से होगा, जो क्या बनाएगा यहां पर, सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसका अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, एक लोब इधर होगी और एक लोब इधर होगी। तो देखिए क्या कंक्लूजन निकला है, समझना। जो हाइब्रिड है वो तो इस प्लेन में है, ठीक है ना, यानी इस बोर्ड वाले प्लेन में, और अनहाइब्रिड जो p ऑर्बिटल है, जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है वो कुछ ऐसे है। तो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ये जो पाई बॉन्ड बना है, तो इस पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के जस्ट परपेंडिकुलर है। बोलिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड कुछ ऐसा है। क्लियर, और अटैक न्यूक्लियोफाइल किस पर करेगा, इस पाई बॉन्ड पर करेगा। तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा कि इस कार्बन पर यहां से भी अटैक कर सकता है और इस कार्बन पर यहां से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड कुछ ऐसा हुआ। क्लियर, तो अब देखते हैं अपन। तो यहां पर हमने बात की कि ये मेनली कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो देखिए यहां पर ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये किस टाइप से होगी। सबसे पहले कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करना पसंद करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। क्लियर, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो इस कार्बन पर अटैक होगा। लेकिन ये वाला कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है। 3D एक बार देख लीजिए किस टाइप में है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस साइड से भी हो सकता है, यानी आपकी ओर से, यानी टुवर्ड्स द व्यूअर, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से भी हो सकता है, यानी अवे फ्रॉम द व्यूअर। अब न्यूक्लियोफाइल जिस साइड से अटैक करेगा उस साइड का ही होकर रह जाएगा। तो अगर इधर से अटैक किया तो वेज पर और इधर से अटैक किया तो डैश पर। तो देखिए क्या आएगा, ये आपका कार्बन, ये बॉन्ड प्लेन ऑफ द पेपर। अगर न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करता है यानी टुवर्ड्स द व्यूअर, तो कहां पर आएगा, ये वेज पर। तो आपका जो ऑक्सीजन है वो कहां चला जाएगा, डैश पर। प्लस अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है तो कंडीशन क्या रहेगी, न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा, डैश पर, तो ऑक्सीजन कहां जाएगा, वेज पर। क्लियर, तो फर्स्ट हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक। उसके बाद क्या करना होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, OH OE, इलेक्ट्रोफाइल हम एट दिस टाइम E के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Nu प्लस OE Nu। अब देखिए इफ ये जो कार्बन है, सपोज ये कैसा है, कायरल कार्बन, ये वाला कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन, तो क्या मुझे पेयर ऑफ एनेंशियोमर मिलेंगे,
और क्या पेयर ऑफ एनेंशियोमर को मैं रेसिमिक बोल सकता हूं? तो क्या बोल सकता हूं मैं कि जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और अगर आपका कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है तो आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलते हैं। तो ये तो मैकेनिज्म हुई किसकी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। अब मैं बात कर लेता हूं इसकी रिएक्टिविटी की। अब देखिए, बात करते हैं हम रिएक्टिविटी की। क्या बोल सकता हूं मैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में देखिए हो क्या रहा है, समझना। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां पर हो रहा है? इस कार्बन पर। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस कार्बन पर क्या है? डेल पॉजिटिव और इस पर है डेल नेगेटिव। तो क्या न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी इस कार्बन पर प्रेजेंट ये जो डेल पॉजिटिव है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? यानी ये डेल पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा इस न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, और अटैक करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं डेल पॉजिटिव एट कार्बन ऑफ CO इंक्रीजिंग, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजिंग। पहला क्लियर। दूसरा, अब कार्बोनिल पर यहां पर कोई ग्रुप लगे हो सकते हैं और ये ग्रुप क्या होंगे? इस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेंगे। ये जो ग्रुप होंगे ये ग्रुप क्या करेंगे? जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है इस आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेंगे। तो क्या मैं यहां पर इसको मैं स्टीयरिक हिंड्रेंस बोल सकता हूं? तो रिपल्शन जितना ज्यादा होगा अटैक करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं स्टीयरिक हिंड्रेंस रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल पॉजिटिव एट कार्बन ऑफ CO और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टीयरिक हिंड्रेंस। क्लियर? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या आया कि जो कार्बन है उस कार्बन पर डेल पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी, और जो आपका कार्बोनिल कार्बन है उस कार्बोनिल कार्बन पर स्टीयरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम होगी। तो समझना, देखो पूरा ऑर्डर एक बार, जो ऑर्डर लिखा रहा हूं वो आपको याद रखना है। रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोनिल, अगर आप कार्बोनिल पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो तो इस पर डेल पॉजिटिव इंक्रीज होगा, और डेल पॉजिटिव अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। तो क्या बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला जो कार्बोनिल है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा? डेल पॉजिटिव इंक्रीज करेगा, डेल पॉजिटिव इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। अब बाकी के जितने भी कार्बोनिल हैं उनकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी? स्टीयरिक हिंड्रेंस पर। तो बताइए एल्डिहाइड और कीटोन में से स्टीयरिक हिंड्रेंस किस पे ज्यादा होती है? जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसकी स्टीयरिक हिंड्रेंस किस ज्यादा होगी? किस पे? कीटोन से।
तो क्या बोल सकता हूं कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है उनकी रेट ऑफ रिएक्शन कीटोन से ज्यादा। साथ के साथ जो एल्डिहाइड ग्रुप है उस एल्डिहाइड ग्रुप में जो कार्बोनिल कार्बन होता है उस कार्बोनिल कार्बन पर डेल पॉजिटिव ज्यादा होता है, जबकि जो कीटोनिक ग्रुप होता है उस कीटोनिक ग्रुप में जो कार्बोनिल कार्बन होता है उस कार्बोनिल कार्बन पर डेल पॉजिटिव की वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो एल्डिहाइड है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन किससे ज्यादा होगी? कीटोन से ज्यादा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या निकला है? सबसे पहले तो क्या देखना है आपको? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे आपने लगा दिया CCl3, तो CCl3CHO की रेट ऑफ रिएक्शन आपके अदर ग्रुप से ज्यादा है। फिर उसके बाद क्या देखना है? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद क्या देखना है? कीटोन। तो देखिए एल्डिहाइड क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे आपका लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद इस एक H को रिप्लेस किया R से, RCHO, उसके बाद इस R को रिप्लेस किया PH से। क्या आपके पास ये तीन ही टाइप के एल्डिहाइड हो सकते हैं? सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड, RCHO, और R को रिप्लेस कर दिया मैंने PHCHO से। तीन टाइप के एल्डिहाइड हो सकते हैं। अब आ जाओ सेम कीटोन में। तो कीटोन की मैं बात करूं तो R C डबल बॉन्ड O R, एक टाइप का कीटोन आपका ये हो सकता है। दूसरा R C डबल बॉन्ड O PH, दूसरा कीटोन ये हो सकता है। और थर्ड PH C डबल बॉन्ड O PH। लो भैया, ये हुआ आपका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर। तो क्या निकला? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाला, फिर फॉर्मल्डिहाइड, फिर आपका अदर एल्डिहाइड, फिर बेंजल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर आपका एरोमेटिक कीटोन, और फिर आपका बेंजोफिनॉल। ठीक है, तो ये हुआ आपकी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? आगे हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो देखिए मेनली रिएक्शन कौन है इसकी? केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मेनली कौन सी देगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए और भी रिएक्शन देता है, लेकिन वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही टाइप है, कोई दूसरा टाइप नहीं है। जैसे ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, कई जगह ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जरूर हो रहा होगा। तो देखिए कितने टाइप की रिएक्शन दे सकता है ये। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ CO ग्रुप। CO ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसका रिप्लेसमेंट करना है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी जो कार्बोनिल कंपाउंड में जो एल्काइल ग्रुप होता है उस एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विद एल्केलाइज यानी बेस, कंडेंसेशन रिएक्शन, या फिर पॉलीमराइजेशन, यानी हमें कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर इतने टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, जिनमें से जो मेन रिएक्शन है वो कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, तो एकमात्र आंसर है उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये जितने भी रिएक्शन है उनमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जरूर होती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम शुरुआत किससे करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करानी है वो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे अपन यहां पर? नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं समझना। फर्स्ट, रिएक्शन विद HCN। क्या लिया है आपने? HCN। तो क्या होगा? जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन HCN के साथ कराई जाती है, प्रेजेंस ऑफ बेस। क्या मीनिंग है? क्या लिखा हुआ मिल सकता है कि पीएच आपको 9 से 10 लिखी हुई भी मिल सकती है। क्या मीनिंग हो गया कि मीडियम कैसा है? बेसिक मीडियम। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CnOH, साइनोहाइड्रिन। तो क्या हुआ? जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन HCN के साथ कराई जाती है प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में साइनोहाइड्रिन मिलता है। क्या मैकेनिज्म है समझो। सबसे पहले HCN किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस के साथ। और बेस के साथ रिएक्शन करने पर एसिड बेस रिएक्शन होगी और आपको क्या मिलेगा? Cn-। ये रिएक्शन कैसी होती है? आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन। Cn- का जो बिहेव है वो कैसा रहेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद क्या होगा? ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड इस Cn- से रिएक्शन करेगा। ये बॉन्ड इधर से इधर और ये बॉन्ड इधर से इधर, और आंसर क्या आएगा? O- Cn। और अगेन इस O- को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? वाटर। ये वाटर कहां से मिला? जब यहां पर एसिड बेस रिएक्शन हुई तो एसिड बेस रिएक्शन में और शायद प्रोडक्ट क्या बनता है आपका? वाटर। और इसको वाटर इसको न्यूट्रलाइज करेगा और क्या बनेगा? OH और Cn। इसे क्या बोला जाता है? साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो ये हुई इसकी मैकेनिज्म। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि जब कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है तो पेयर ऑफ एनेंशियोमर भी बनते हैं या रैसिमिक मिक्सचर बनते हैं। तो अगर मैं ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड कुछ ऐसा लूं कि यहां से कायरल कार्बन का फॉर्मेशन हो जाए तो रैसिमिक मिक्सचर बनेंगे। ये तो पता चल गया कि भाई साइनोहाइड्रिन बनेगा, लेकिन साइनोहाइड्रिन में ये साइनोहाइड्रिन आपका रैसिमिक मिक्सचर हो भी सकता है और नहीं भी। ये किस पर डिपेंड करेगा कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन है, ये क्या कार्बन कायरल कार्बन है या फिर नहीं। देखते हैं। इधर देखो, अगर मैं रिएक्शन कराता हूं एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड में ले लीजिए मैंने सपोज एसिटाल्डिहाइड, HCN, प्रेजेंस ऑफ बेस, आंसर क्या आएगा? CH3CH। एक बार Cn वेज पर और दूसरी बार किस पर जुड़ेगा आपका? OH डैश पर, प्लस CH3CH, एक बार Cn डैश पर और OH किस पर जुड़ेगा? वेज पर। तो क्या ये कायरल कार्बन है? कायरल कार्बन है तो क्या बनेंगे? पेयर ऑफ NH। और पेयर ऑफ एनेंशियोमर को क्या बोल सकता हूं मैं? रैसिमिक। ठीक है, सेम रिएक्शन किससे कराई मैंने? एसीटोन से। तो एसीटोन से अगर रिएक्शन कराऊंगा HCN की प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा? CH3C, CH3, OH, Cn। साइनोहाइड्रिन तो बना, लेकिन क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है क्या? नहीं, कायरल कार्बन नहीं है, तो केवल वन प्रोडक्ट। कायरल कार्बन है तो यहां पर कितने प्रोडक्ट मिले आपको?
टू प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये हुई यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने किसकी कराई है? नेगेटिव चार्ज मैंने यहां पर न्यूक्लियोफाइल लिया है, और इस नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल में आपकी फर्स्ट रिएक्शन किससे हो गई? रिएक्शन विद HCN। सेकंड है आपका नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मीनिंग क्या है? RMgX। यहां पर ये जो R माइनस है, इस R माइनस का बिहेव कैसा होता है? एज ए न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, साथ के साथ क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस। अब एक चीज समझो ध्यान से, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये अपने आप में क्या है? एक गुड न्यूक्लियोफाइल है। गुड न्यूक्लियोफाइल होने के कारण जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन देता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, जबकि जितने भी आपके और न्यूक्लियोफाइल हैं वो और न्यूक्लियोफाइल यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन देते हैं। क्यों? देखिए समझो इस चीज को। अगर आपका R माइनस कैसा है? एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसी होगी? बैड। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होती है उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है। तो अगर ये R माइनस, रिवर्सिबल का मीनिंग क्या है? देखो अभी हमने ये पढ़ा था, R C डबल बॉन्ड O H रिएक्ट विद CN माइनस, ये रिवर्सिबल क्यों हुई थी? ये बॉन्ड इधर से इधर आया, ये बॉन्ड आपका इधर से इधर गया, आंसर क्या आया? RCO माइनस H और CN। रिवर्सिबल का मीनिंग क्या था? कि भाई ये नेगेटिव चार्ज दोबारा इधर से इधर आ सकता है और इस CN को बाहर निकाल सकता है, यानी इससे ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है। क्लियर? क्योंकि अपने आप में जो CN माइनस कैसा है? एक अपने आप में गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है, लेकिन जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगी, यानी जो आपका रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना पसंद करेगी, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से ज्यादा। अब मैं इसकी बात करता हूं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों देता है, वो समझना। आप देखो पहले एक बार हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की मैकेनिज्म देख लेते हैं, और मैकेनिज्म से हमें पता चलेगा कि ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों देता है। ये है आपका कार्बोनिल, किसके साथ रिएक्शन करेगा? RMgX के साथ। ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर से इधर, ये वाला बॉन्ड इधर से इधर, कार्बन, ये क्या हुआ? R, ये O माइनस MgX प्लस। अगर मुझे इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कराना है तो रिवर्सिबल कराने का मतलब इससे मुझे ये वाला प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और ये प्रोडक्ट कब बन सकता है? कि जब O माइनस इधर जाए और R माइनस की फॉर्म में बाहर निकले। तो क्या R माइनस अपने आप में एक गुड लिविंग ग्रुप है क्या? नहीं। कैसा? एक बैड लिविंग ग्रुप है। तो भाई R माइनस की फॉर्म में तो बाहर नहीं निकलेगा, तो R माइनस की फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा तो क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है क्या? नहीं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? आपकी इर्रिवर्सिबल। जबकि जितनी भी आपकी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है मैक्सिमम वो कैसी होती हैं? रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, और वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए मैं क्या बोल सकता हूं? एक गुड लिविंग ग्रुप। तो वो लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल सकता है, अगर लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। ठीक है? तो हम तो बात कर रहे हैं किसकी? RMgX की रिएक्शन किससे? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। ये बना। फिर उसके बाद क्या कराना है आपको? हाइड्रोलाइसिस। समझना भाई, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में ये तो समझ में आ रहा है कि भाई यहां पर H जुड़ जाएगा और यहां पर OH, लेकिन उससे पहले क्या करेगा ये आपका हाइड्रोलाइसिस? कि बीकर में सपोज आपने क्या लिया है?
ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया है और ये RMgX। तो भाई गिन के तो डालोगे नहीं कि भाई 2 कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया और 2 RMgX, ठीक है ना। तो ये जो वाटर है ये आपका प्रोडक्ट बन गया। सपोज बीकर के अंदर एक्स्ट्रा कार्बोनिल कंपाउंड पड़ा हुआ है, तो पहला काम है ये वाटर उस एक्स्ट्रा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पहले RH में कन्वर्ट करेगा। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाता है, RH। यानी क्या हुआ कि जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो हाइड्रोलाइसिस पहले इस कंपाउंड का ना होकर पहले हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, जो एक्स्ट्रा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। उसके बाद कहीं जाकर आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, यहां पर H और यहां पर OH। तो आंसर क्या आया, ठीक है। ऐसा क्यों, अगर सपोज बीकर के अंदर एक्स्ट्रा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पड़ा है तो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो इस एल्कोहल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने पर इसका क्या बना देगा आपका, अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट O माइनस MgX, क्योंकि एल्कोहल से यहां से H लेता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्लियर। तो पहले क्या करते हैं, जैसे अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वो वाटर पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को खत्म करेगा बीकर से, और फिर कहीं जाकर आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ, ठीक है। तो देखते हैं कितने टाइप की रिएक्शन हो सकती हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इसके बाद आपका कीटोन। 3 टाइप के कार्बोनिल हो सकते हैं। तो पहला है फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन, RMgX फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अगेन है आपका एसिटाल्डिहाइड, RMgX फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अगेन है आपका एसीटोन, RMgX फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। पढ़ चुके हैं भाई इसको जर्नल मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में। तो देखिए ये बॉन्ड इधर से इधर, ये बॉन्ड इधर से इधर, क्या बना, HCO माइनस, O माइनस से कौन कनेक्ट हुआ, MgX प्लस, ये H और ये R, हाइड्रोलाइसिस हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, आंसर क्या आया, RCH2OH, क्या बना, 1 डिग्री एल्कोहल। सेम ये R माइनस, ये अटैक, ये बॉन्ड इधर, आंसर क्या आया, CH3CHRO माइनस MgX प्लस। अगेन हाइड्रोलाइसिस, आंसर क्या आया, RCCH3HOH, क्या बना, 2 डिग्री एल्कोहल। सेम इससे 3 डिग्री बनेगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, आंसर CH3CR CH3O माइनस MgX प्लस। हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आंसर CH3C CH3ROH, क्या बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल। तो क्या पता चल रहा है कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं तो पहली चीज रिएक्शन कैसी होती है, इर्रिवर्सिबल। क्यों, क्योंकि R माइनस की फॉर्म में बाहर निकलना पसंद नहीं करता, क्योंकि एक बैड लिविंग ग्रुप है। दूसरा, अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है तो 1 डिग्री एल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है तो 2 डिग्री एल्कोहल, और अगर आपका एसीटोन के साथ रिएक्शन है तो क्या बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। तो ये हुई यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी सोडियम बाई सल्फाइड के साथ, जिसको हम कल नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।